Kuyumsob, Kuyumsob. Thank you, thank you. अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं फेसबुक पेज कंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी पर। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अशरफ, बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं। इस वक्त यहां खदरमो क्रिकेट ग्राउंड नंबर फर्स्ट पे आज 11th एडिशन ओपन टूर्नामेंट समर कप खदरमो का ये पहला मुकाबला। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, आमिर सलमानी, इम्तियाज़ भट्ट एंड दानिश अहमद, जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लास्ट फ्राइडे को आपको मालूम ही होगा उसके बारे में कि हमने एक ही दिन में 8th और 9th एडिशन के फाइनल कवर किए थे। वो 2 फाइनल खेले गए यहाँ पे लास्ट फ्राइडे को एक ही दिन, और 10th एडिशन भी रवा दवा है। वन विलेज वो टूर्नामेंट है, उसमें 2 आउटसाइडर्स आप खिला सकते हो। और ऐसे में आज जो है 11th एडिशन का आगाज़ हो गया है और ये प्योर ओपन टूर्नामेंट है। इसमें आप किसी भी खिलाड़ी को खिला सकते हैं अपनी टीम के अंदर। टॉस हो चुका है, टॉस जीतने के बाद गोल्डन ईगल्स मागरेपुरा के कैप्टन मंसूर ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस इफ्तिताई मुकाबले में 20-20 ओवर्स का गेम होगा। दोनों ही ऑफिशियल्स मैदान पर नजर आ रहे हैं। फ्रंट अंपायर दानिश अहमद हैट लगाकर स्क्वायर लेग पर उसके साथ ही खड़े हैं। वहां आमिर सलमानी स्क्वायर लेग पर वो अंपायरिंग भी करेंगे और साथ साथ वो स्कोरिंग भी करेंगे। जबकि कॉम बॉक्स में इस मैनेजमेंट को बैक करने वाले लाल आलम की टीम के ओनर मिस्टर यूनिस भट्ट साहब पहुंच गए हैं। उनका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। यूनिस साहब, थैंक यू वेरी मच। और उसके पार्टनर हिलाल लाला आज नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन यूनिस लाला यहाँ पे ही है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप खेलना चाहते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, तो आपका बहुत बहुत वेलकम किया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। आप आइए, खेलिए। ओपन टूर्नामेंट है, 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है और सलामी जोड़ी भी अंदर आ गई है। यहाँ टीम गोल्डन ईगल्स मागरेपुरा की और स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार की टीम टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करेगी। वसीम बेग के हाथ में गेंद दी है। तनवीर अहमद और फैसल उतरे हैं शुरुआत करने के लिए। तनवीर के पास स्ट्राइक है और वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं पहली गेंद का। राइट हैम ओवर द विकेट। मौसम काफ़ी सुहाना है, गर्म मौसम है। आसमान के ऊपर बिल्कुल भी बादल नजर नहीं आ रहा है, नीला आसमान। और इस बीच एक स्लिप के साथ इस टूर्नामेंट की पहली गेंद ओवर द विकेट, ओवर पिच, ऑफ स्टंप से बाहर थी। से तनवीर अहमद ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कंप्लीटली बीट हुए। गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार थोड़ा सा लीड आई, ताखीर हो गया इस टीम को, लेकिन यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि वो ट्रैफिक जैम था, तो इस वजह से पूरे 20-20 ओवर्स का गेम होगा। बट आमिर पहले ओवर जिन्होंने मैं ज्वाइन किया है। आमिर साहब लिख रहे हैं कि उमर भाई कल बहुत मजा आया मुरन में, आदिल काचरों ने यस 156 रन की वो शानदार पारी, लेकिन हार गई थी फिर आफ्ताब सीसी अजगुजा की टीम। और मुरन शेरी क्रिकेट क्लब ने शेरी मुरन T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट अपने नाम किया था। 19वां ओवर जो डाला गया था उसमें आखिरी गेंद पर
सोहेब थोपा की वो जहांगीर लोन ने बड़ा ज़बरदस्त कैच लिया था और वहाँ ही रात की सांस ली थी पहली बार। आपने देखा होगा वो मैच जिसमें कल 3.2 फॉलोवर व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ गए थे। काफ़ी ज़्यादा लोग उस मैच को देख रहे थे। पहले रन की तलाश अभी भी है यहाँ पे टीम गोल्डन ईगल्स मागरीपोरा को, जो कि टॉस जीतने के बाद पहला बैटिंग करने के लिए उतरी है इस इफ्तिताई मुकाबले में। एंट्रीज ऑन है, हमने ऊपर नंबर्स मेंशन कर दिए दोनों ऑर्गेनाइजर्स के, इम्तियाज भट्ट और आमिर सलमानी का। आप किसी भी टाइम इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक गेंद को कट करने की कोशिश की थी, आउटरेज लगा, थर्ड मैन पर कोई भी फील्डर नहीं है डीप में और इसीलिए जाएगी गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर विद इन नो टाइम चौके के लिए। इफ्तिताई मुकाबले का पहला चौका और इस टूर्नामेंट का भी पहला चार फ्रॉम द बेट ऑफ तनवीर अहमद। तनवीर अफ्तमाक हो गए, उन्होंने खाता खोला और टीम गोल्डन ईगल्स मागरीपोरा का भी खाता खुल चुका है। इस चौके के साथ ही खाकी उमर फलाई ने ज्वाइन किया है, दूसरे व्यूवर जिन्होंने ज्वाइन किया है। प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन आपको मिलेगी, उसका नाम है तर्जुमे कश और तर्जुमे कुरान एज ए कश्मीरी। आपको उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड से, यानी कि आप कुरान शरीफ का तर्जुमा कश्मीरी में सुन सकते हैं। ऑडियो बाज़ाब्ता तौर है वहाँ पे। ये स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में पूरे आत्मविश्वास के साथ स्ट्रोक लगा दिया, इसमें काफी कॉन्फिडेंट दिखे वहां बैटर तनवीर अहमद। गेंद को किया चलता पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, वन बाउंस इनटू द फेंस, 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज फॉर तनवीर अहमद। मौज नवा ने 8 फ्रॉम 6 बॉल्स पहला ओवर पूरा खेला और इसमें 8 रन बनाए हैं। पहली 4 गेंदों से एक भी रन नहीं आया था, लेकिन 5वीं और आखिरी गेंद पर चौका लगा, यानी कि 2 चौकों की मदद से स्कोर अब गोल्डन ईगल्स मागरीपोरा का पहुंचा है 8 रन। बट आमिर तनवीर पारीगाम से है भाई, बट एजाज मागरीपोरा से, यानी कि टीम के ओनर, टीम के बैकबोन और टीम के कैप्टन आज मंसूर है, लेकिन इस टीम की रीढ़ की जो हड्डी है ना वो एजाज साहब है, एजाज भट्ट। बहुत टाइम के बाद, बहुत ही अरसे के बाद ये टीम मैदान के अंदर नजर आई है आज पहला मैच, और क्वीम गोल्डन भी इस टीम में खेल रहे हैं। वानी कैसर ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम कैसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा सरजान अली ने भी हमें ज्वाइन किया है, सईद क्रिकेट क्लब दुस्सू की टीम के कैप्टन, और इसने मुझे सुबह कॉल किया, मेरे बचपन के दोस्त। तो इसकी भी लॉटरी लग गई है यूनिस साहब, क्योंकि पंचाल प्रीमियर लीग में तहसील पामपुर में ना 2 ही टीमों का नाम आया है जब वो लाइव टाइज हुई थी उस टूर्नामेंट के लिए। 128 टीमों में उनका भी नाम शामिल है, यानी कि सईद क्रिकेट क्लब दुस्सू और दूसरी झेलम बिलूस पामपुर। ये पामपुर की 2 टीमें हैं जो कि पंचाल प्रीमियर लीग में खेलने के लिए रेडी है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सरजान आपको। पहले ओवर में 8 रन बने और अब गेंदबाजी में ना स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार के कैप्टन ओवैस ने गेंद थमा दी है बुरहान के हाथ में। बुरहान वानी अपने बॉलिंग पे मार्क पर है जरूर, लेकिन क्या चोट लगी है या फिर बॉल में कुछ इश्यू आ रहा है? शायद ना चोट ही लगी है, इसीलिए खेल को रोक दिया गया है। ओपन टूर्नामेंट है ये, आप अगर आना चाहते हो तो आपका बहुत बहुत वेलकम किया जा रहा है। यूनिस साहब इस मैनेजमेंट को बैक करते हैं, बड़ा सपोर्ट रहते हैं इनका इस मैनेजमेंट के साथ, शाना बशाना वो खड़ा रहते हैं। और आज ही बड़ी खुशखबरी JNK के लिए कि आकिब नबी बिलाखिर, ये बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है क्रिकेट लवर्स के लिए, आकिब नबी के फैंस के लिए। ही इज़ इंक्लूडेड इन द इंडिया ए लाइनअप अगेंस्ट श्रीलंका। तो उम्मीद करेंगे कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। पारी का दूसरा ओवर बुरहान डालने के लिए आए हैं। पहली गेंद बुरहान ने लेग स्टंप के बाहर कर दिया और इसे निकाल दिया शानदार टाइमिंग के साथ ही। कलाइयों के दम पर गेंद लगभग उनकी रिब की आसपास तक उछली थी, लेकिन इसे निहायत ही शानदार अंदाज में निकाल दिया वहां फैसल ने सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। चौकों में डील करते हैं दोनों ही ओपनर्स। स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ टीम का हो गया है अब मजमूवी 12 रन 3 चौकों की मदद से। अफ्तमाक फैसल इसी के साथ हो गए हैं, उनका ये पहला चौका उनकी इनिंग का, और तीसरा आता हुआ इस इफ्तिताई मुकाबले का पहली इनिंग में। और ये खराब गेंद भी थी काफ़ी ज़्यादा, जिस पर बटोरा चौका। अच्छी नसीहत है बैठे वहाँ पे बैटर इस गेंद पर। आकी और डार इजाज हमारे साथ लगातार इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं।
Thank you very much. This is inaugural match of Summer T20 Open Cricket Tournament edition 11th year 2026. Toss won by Golden Eagles Magrepora and their captain decided to bat first. इस बीच बुरहान की अगली गेंद, ये फिर से लेग स्टंप लाइन कोई टारगेट किया था वहाँ पे गेंदबाज ने, लेकिन इस दफ़ा गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकलती हुई बैटर ने फ्लिक करने की कोशिश की थी अपनी जगह, लेकिन दानिश अहमद ने अपने पर खोल दिए, वाइड बॉल का इशारा कर दिया। इस वाइड की मदद से पहली वाइड डिलीवरी देखने को मिली है इस इफ्तिताई मैच में। ऊपर द विकेट अगली गेंद, एक और ख़राब गेंद लेग स्टंप लाइन की काफ़ी ज़्यादा बाहर, ये दूसरी वाइड कर दी है वहाँ पे गेंदबाज बुरहान वानी ने। भट्टी इजाज और मंजूर मीर लगातार इस स्ट्रीमिंग का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और तवहीद लिख रही कि मैच कहाँ पे, वेल दिस इज खदरमो ग्राउंड नंबर 1, जहाँ पे इस साल काफ़ी क्रिकेट हमें देखने को मिली है, बल्कि पिछले 2-3 सालों से। और ये फिर से खराब गेंद, लाइन से भटक गए वहां गेंदबाज और इसे भी उठाकर मारा है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार 1 बाउंस के साथ ही गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर। चौथा चौका इनिंग का दूसरा ताबा फैसल अहमद के बल्ले से वो अब 8 पर पहुंचे हैं और उन्होंने 2 गेंदों का केवल सामना किया है। तनवीर भी 8 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। बट इशफाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम इशफाक साहब। लग्जरी गारमेंट्स खदरमो से, अगर आपको रेडीमेड गारमेंट की इनकी शॉप है खदरमो ज़ेबा अकबर जो कम्प्लेक्स है उसी में, अगर आपको कपड़े ख़रीदने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इनके स्टोर पर जाइए। अच्छे अच्छे कपड़े वहाँ पे अवेलेबल होते हैं अच्छी प्राइस के, तो आप ज़रूर विज़िट करेंगे। इशफाक साहब का बहुत वेलकम। अभी इशफाक साहब ग्राउंड में ही थे, ये छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, 3 फ्रेंड्स जो कि एक साथ आ रहे हैं अपनी साइकिल पे। ये लगभग लेग स्टंप पर फिर से गेंद थी, लेकिन इसे भी अपनी जगह मारने की कोशिश की थी फैसल ने, गेंद थाई पैड के आसपास जाकर लगी। ओके जानू ने ज्वाइन किया है, फैजान जावेद मागरे और यास बेग। The batting team should score at least 250 plus as लाल बाजार has a good batting lineup। ये स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार की जो टीम है ना, 2-3 साल से लगातार यहाँ पे आ रही है, बहुत दूर से आती है ये टीम, अच्छी क्रिकेट इनको मिलती है। और ये थोड़ी सी शॉर्ट गिरी, बैकफुट पर इसे आड़े बैट के साथ उठाकर मारा है, फिजाई रास्ते के साथ पहला हवाई फायर कर दिया है वहां पे फैसल अहमद ने। ये हॉप ट्रेकर थी, हाथ खोलने का मौका मिला, एंगल ब्रेड का इस्तेमाल करते हुए इनको उछाला 6 रनों के लिए। काफी रन्स कंसीड करते हुए बुरहान वानी स्पेल के पहले ओवर में उन्होंने खाए अभी तक 16 रन, 2 गेंदों का खेल बाकी है, 2 चौके लगे इस ओवर में अभी तक। बट इशफाक फैंटास्टिक कमेंट्री लिख रहे हैं सर, ये आपकी नज़र अच्छी है, आपको मुझसे मोहब्बत है, इसीलिए आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। कॉम बॉक्स में फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूं यूनिस भट्ट साहब का, नाम ही काफ़ी है खदरमो की के इलाके में। यूनिस भट्ट साहब का बड़ा सपोर्ट करते हैं यंग क्रिकेटर्स को, वो बैक करते हैं, लाला 11 की टीम के ओनर है। और मैनेजमेंट का जहां तक सवाल है, दानिश साहब, इम्तियाज़ भट्ट या फिर आमिर सलमानी इनको बैक करते हैं जब भी इस मैनेजमेंट को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर से उछाला गेंद को हवा में, मिडॉन के फील्डर जा रहे हैं, लेकिन उनका दौड़ना बेकार, क्योंकि गेंद एक बार फिर गई है हवा को चीरती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 बैक-टू-बैक सिक्सेस फॉर फैसल। गजब का शॉट था ये, क्या मधुर आवाज कानों को सुनने को मिली। मुझे लगा कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं गिरेगी, क्योंकि इसमें ना ऊंचाई अच्छी खासी मिली थी, लेकिन दूरी भी शामिल थी। और अ शॉट फ्रॉम द बेट ऑफ फैसल वानी। मोहसिन नज़ीर, कैप्टन एरर 1 विलेज, कैप्शन एरर 1 विलेज है। यस, थोड़ा सा मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, आप मुझे थोड़ा सा 1 सेकंड दीजिएगा, आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि कैप्शन में हमने 1 विलेज लिखा है, बट इट इज ओपन टूर्नामेंट।
याफस बैग ने फिर से ज्वाइन किया रईस गराई के साथ। मोहसिन नज़ीर थैंक यू। नदीम पांडो भी मैच को देख रहे इस वक्त बड़गावर के साथ। और वसीम बैग ने पहली गेंद पर चौका कंसीड किया तनवीर के अगेंस्ट। तेज तरीन शुरुआत फराहम करते हैं दोनों ही ओपनर्स। टीम गोल्डन ईगल्स मागरेपोरा के फैसल और तनवीर अहमद। तनवीर ने 12 रन बनाए हैं, 7 गेंदें उन्होंने फेस की अभी तक। फैसल ने 20 रन बनाए हैं, 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। यानी कि पहला ओवर तनवीर ने पूरा खेला था, दूसरा ओवर फैसल ने खेला और तीसरे ओवर में फिर से तनवीर के पास ही स्ट्राइक है। अगली गेंद को तनवीर ने पंच किया था गली पोजीशन पर जहां फील्डर खड़े थे 30 गज दायरे के अंदर। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका था ही नहीं। स्कोर 34 किसी भी नुकसान के बगैर। 2.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब थर्ड मैन के फील्डर को हाथ से इशारा किया बॉलर ने कि वो बाउंड्री लाइन पर रहेंगे पीछे, और लॉन्ग ऑन का जो फील्डर था उसको अंदर लेकर के आए हैं, यानी कि मिड ऑन पर। मिड विकेट पर बुरहान वानी दिख रहे हैं। डीप लॉन्ग लेग पर हाशिम डार को खड़ा कर दिया गया है। लॉन्ग लेग की तरफ ही गेंद, हाशिम डार उछले जरूर लॉन्ग लेग डीप में, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से निकल गई है सीधे एक टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए। वसीम बेग ने एक चाल चली थी लेकिन किस्मत ने साथ दिया बैटर का। थोड़ा सा दूर रही गेंद हाशिम डार से और इस तरह से कैच आउट होने से बाल बच गए। वहां बैटर तनवीर अहमद, और तनवीर का दूसरा चौका इस ओवर का, वो अब 16 पर जा पहुंचे। उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया है। तौसीफानी मैच को देख रहे हैं। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अबाउट यू डियर ब्रदर? टेंगन से नदीम पांडो स्टार क्रिकेटर है, बडिंग एमर्जिंग टैलेंटेड क्रिकेटर। कल मजा आया मैच को, यस कल तो बड़ा एंजॉय किया हमने। 3200 के आसपास हमें लोग कल देख रहे थे एक साथ। 3.2 व्यूअर्स कल कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के साथ उस मैच को देख रहे थे, क्योंकि वो मैच ही खास था। मुरन वर्सेस अचगोजा। आदिल काचरों ने 156 रन की एक ऐसी पारी खेली जो कि सदियों तक याद रखी जाएगी। हारी ज़रूर वो टीम, लेकिन आदिल काचरों ने दिल जीता था फैंस का। एक बड़ी तादाद में फैंस मौजूद थे वहाँ रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी मुरन में। 4000 के आसपास लोग उस मैच को ग्राउंड के अंदर देख रहे थे। 3.2 व्यूअर्स हमें भी ऑनलाइन देख रहे थे कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। आजिम मंटू बट इम्तियाज़ ने हमें ज्वाइन किया है। इम्तियाज़ आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। एबी ने ज्वाइन किया है फेरोज भट्ट के साथ, एक्स न्यू ऑफिसर। और उसके अलावा आदिल की इनिंग, आदिल काचरू की इनिंग को वो सराहते हुए, दाद देते हुए वो कल की पारी जो उन्होंने खेली, मैंने कहा ना वो यादगार पारी उन्होंने खेली। फिर जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा मुझे बड़ा दुख है। 19 ओवर सोहेब थोपा ने डाला, उसमें कम रन उन्होंने दिए, विकेट भी उनको मिली आखिरी गेंद पर। फिर आखिरी ओवर में 26 चाहिए थे, 5 रन से फतह मिली थी शेरमरन क्रिकेट क्लब की टीम को। ऑडिशन फर्स्ट उस टीम ने अपने नाम कर लिया। बट इम्तियाज़ इस टूर्नामेंट के ना चीफ ऑर्गेनाइजर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी यहाँ पे नहीं है, वो ना घूमने गए हैं सोनमार्ग। इम्तियाज़ साहब कैसा मौसम है वहाँ पे, और बताइए ज़रा क्या आप आ रहे हैं या फिर अभी वहाँ ठहरे हुए आप? नेवर की शुरुआत अब ना मुजफ्फर आमला को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। ये पहला बदलाव किया है स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार के कैप्टन ओवैस ने। तौसीफानी एके का फ़ैन हूँ हमेशा, यानी कि आदिल काचरू के वो फ़ैन है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। आपका जो भी फेवरेट प्लेयर है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ओवर पैच बले सीधे बैट का इस्तेमाल करते हुए बढ़िया शॉट निकलता हुआ बल्ले से, वाह जी वाह, 1 बाउंस और 30 मिनट विकेट के बाहर। और इस तरीके से फैसल अब 24 पर पहुंचे हैं। उन्होंने जो गेंदे अभी तक फेस की है ना वो 8। मुजफ्फर आमला ने खाया चौका। फिरोज अहमद बट 1 हिट अवे, यस। 19वें ओवर में उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उनका कैच जहांगीर लोन ने डाइव लगाते हुए लिया था। और उससे पहले मैं आपको यह बता दूं, अगर आपको नहीं पता होगा, क्योंकि उनका कैच ना शुरुआत में छोड़ा गया था, फिर एक और कैच उनका गिराया गया, फिर नो बॉल पर उन्होंने कैच तो दिया था, वो नो बॉल करार दी थी मोहसिन खान ने। लक फेवर में थी, लेकिन फिर ना 19वें ओवर में लक ने उनको धोखा दिया, कैच आउट हो गए। मोहम्मद शफी ने हमें ज्वाइन किया है।
शफी आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं? मुजफ्फर आमला चौथा ओवर कर रहे हैं, ये तीसरे बॉलर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उवैस, द कैप्टन ऑफ स्पोर्ट्स अरीना लाल बाजार। अगली गेंद पर क्या प्रहार, हो तमाचा चढ़ दिया गेंद के ऊपर, भरपूर कुव्वत झोंक दी स्ट्रोक में और गेंद पहुंची कवर और मिड ऑफ के बीच में सीधे कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। ये दंदना कर गई है गेंद इस ओवर में दूसरे 4 के लिए, 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज फिर फैसल का स्कोर अब 28 हो गया है। बढ़ता हुआ 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया है अभी तक। कहां गई है, ऊपर है जरूर लेकिन और दूरी भी मिली। अजीम और शान का निकलता हुआ फैसल के बल्ले से खराब बॉलिंग हो रही है। फैसल के सामने ये वाली ओवर पिच लेंथ की गेंद थी और आसानी के साथ इसे लॉफ्ट कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से। एक और छक्का इस ओवर का पहला। 340 की स्ट्राइक रेट के साथ यूनिस साहब रन स्कोर कर रहे हैं इस वक्त। फैसल का बल्ला माशाल्लाह उगलता हुआ नजर आ रहा है। 54 हो गया है स्कोर इसी के साथ। रुबान नेजाज, तौसीफ फानी, बट्टामर और फेरोज अहमद बट हवाई यात्रा, यस, गेंद को बना दिया तारा और भेज दिया सीधे तारामंडल के अंदर। ये दिन में ही तारे दिखाते हुए बैटर फैसल वानी बॉलर्स के अगेंस्ट आमला ने 14 रन दे दिए हैं। एक और बड़ा शॉट, ये मिस टाइम, मिड ऑफ के फील्डर आसान सा कैच ले लेंगे और ये बिल आखिर मुजफ्फर आमला को मिलती हुई पहली विकेट। पहला दशका लगा है इसी के साथ फैसल के रूप में। एक सेंसेशनल तेज तरीन पारी खेलकर आउट हुए और उन्होंने थोड़ा सा जल्दबाजी का मुजाहरा किया। इस ओवर में ना 3 बड़े शॉट आ गए थे। अब 5वीं गेंद पर ये फिर से मारने की कोशिश की थी आड़े बैट के साथ, लेकिन इस दफ़ा टाइम नहीं कर सके। बल्ले के ऊपरी हिस्से को गेंद टकराने के साथ हवा में उठी, ज़्यादा देर हवा में रही नहीं। मिड ऑफ के फील्डर के पास मौका था इस कैच को लपकने का, उन्होंने कोई भी गलती नहीं की। विकेट नंबर पहला 54 पर गंवा दिया इसी के साथ चौथे ओवर में। शेख तजमुल हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम तजमुल, आपका बहुत शुक्रिया। मुराद 7 स्ट्रीट की टीम के मालिक तजमुल, आप आजकल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आपके ही इलाके में हम आ रहे हैं कल नहीं परसों सैटरडे के दिन। उस दिन आइएगा ज़रूर, आपसे मुलाकात होगी। साइटिंग विथपुरा में जो वनवली जब टूर्नामेंट चल रहा है उसका फाइनल सैटरडे के दिन यानी कि शनिचरवार को खेला जा रहा है। ये अर्शिद भट्ट साहब ने मुझे 4 रोज़ पहले कॉल किया उसके बारे में। फारोज अहमद भट्ट स्पर्ब एक्सटेंशन ऑफ ऑमस, यस, लेकिन वो चले गए बाहर। तनवीर काजीगुंड हमें देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए ब्रदर। चौथे पर में पहला विकेट गिरा है 54 के स्कोर पर। याफस बेग ने हमें ज्वाइन किया है। याफस लिख रही कि लुक्स लाइक ए गुड बैटिंग विकेट, व्हाट इज द पार स्कोर इन दिस ग्राउंड। मीर शाहनवाज साहब ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम शाहनवाज, आपका मुझे इंतजार था कि आप कमेंट करेंगे। देखिए गुड्डूरा प्रीमियर लीग आपकी तरफ आ रहा है, एक बड़ा इवेंट, एक मेगा इवेंट, वन विलेज लेवल वो टूर्नामेंट है। लेकिन इस बार ना 16 नहीं बल्कि 32 टीमों का है। 5500 फी, लेकिन आपको जो विनिंग अमाउंट है ना वो 55,000 मिलेगा आपको अगर आप विनर रहते हैं। रनर्स के लिए 20-25 हज़ार होंगे। एंट्रीज ऑन है, 3 या 4 ही अब एंट्रीज बची हुई है। और जब टोटल 32 टीम्स होंगी कंप्लीट तो बाज़ाब्ता तौर मेरे पेज पर ही आपको पूरा लिस्ट देखने को मिलेगा। 32 टीम्स का नाम उनके होंगे। तो अभी 3 एंट्रीज बाकी है। मीर शाहनवाज के साथ सीधा आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़ी अच्छी क्रिकेट वहाँ पे खिलाते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये 32 मेगा इवेंट जो है इसमें आप ज़रूर एंट्री करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है देन यू कैन कॉल मीर शाहनवाज उनके नंबर पर। शेख तजमुल ने फिर से लिखा कि इंशाल्लाह वेलकम ब्रदर, इट्स माई प्लेजर डियर ब्रदर। मैं आ रहा हूँ सैटरडे के दिन और आप भी आइएगा ज़रूर, आपके साथ होगी मुलाकात उसी ग्राउंड पर साइटिंग विथपुरा, जो कि टफ विकेट पे वहाँ वो क्रिकेट खिलाते हैं। अर्शिद साहब या फिर सजाद मीट या उनके साथ ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म यंग क्रिकेटर्स के लिए वो टफ विकेट वहाँ पे जो उन्होंने मेंटेन की है उसके लिए मैं दाद देना चाहूँगा अर्शिद साहब को, या फिर उसके अलावा उनके जो साथी है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है विकेट जो है टफ विकेट उसको मेंटेन करने में। लॉन्ग ऑन के ऊपर से समीर ने गेंद को लॉफ्ट कर दिया है।
स्ट्रेट एज एन एरो, डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन के बाहर। ये फलक शिकाब छक्का निकलता हुआ बल्ले से समीर के, और समीर का स्कोर अब 6, यानी कि उनका खाता खुल चुका है। ये शहनवाज मीर साहब ने ना मेरे मुंह से बात जो मेरे मुंह में थी वही कह दिया इन्होंने कि एंट्री फुल हो गई है। तो ऑल द बेस्ट, यानी कि मेहनत हमारी रंग लाई है। इंशाल्लाह ताला अब आपको जल्दी इनॉग्रेशन मैच देखने को मिलेगा। शहनवाज साहब, चलिए इस चीज़ के लिए मैंने मेरे हाथ में जो मोबाइल है मीर ऑर्नामेंट्स मागरेपुरा खंदा, यानी कि क्यूम अब्दुल क्यूम गोल्डन साहब का, तो उसी के मोबाइल से, यानी कि उसी की आईडी से मैंने आपको लाइक ठोका है, आपको मिल गया होगा। डार इरशाद साहब हमें सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम इरशाद साहब, आपका भी बहुत बहुत वेलकम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। 61 रन और यहाँ विकेट गिरी है। यस, ये वसीम बैग ने समीर को क्या चलता, और समीर बोल्ड हो गए। समीर ने अपनी जगह बड़ा शॉट ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन वो कंप्लीटली बीट हो गए और गेंद टकराई ऑफ स्टंप के साथ। विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया 5वें ओवर में इसी के साथ, और वसीम बैग को मिलती हुई पहली विकेट। आज शाम को टाइज होगी सर 32 टीम्स का, तो उसके लिए मेरी ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। और मुझे पूरा एक लिस्ट भेजना आप, क्योंकि मैं अपने पेज पर एक बार वो पोस्ट करूँगा कौन सी 32 टीमें जो पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसके बारे में मैं खुद अपडेट करूँगा अपने पेज पर। आप शाम को मुझे अपडेट करना उसके बारे में। कॉन्ग्रेचुलेशंस इस कामयाबी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि मेगा इवेंट, एक अलग लेवल की क्रिकेट, एक ज़बरदस्त इवेंट होगा वो। मेरी तरफ से भरपूर सपोर्ट, भरपूर हेल्प होगी उस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए। समीर बट के साथ यफास बेग साहब, आपने कमेंट किया था वो स्किप हो गया था, लेकिन मेरे जहन में है। आके आए बीच मैदान पर गोल्डन ईगल्स मागरीपुरा की तरफ से बैटिंग करने के लिए। तो इस विकेट पर ये लास्ट फ्राइडे को जो फाइनल हुआ था ना, 281 बना लिया था कोटीच इंटीरियर पालपुरा श्रीनगर की टीम ने, लेकिन उन्होंने ना वो 19 ओवर्स में ही कंसीड किए 281 रन्स। वो चेज किए थे टूजर स्पोर्ट्स वानपुरा की टीम ने। तो इसका मतलब अब आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पे स्कोर होता है और चीज़ भी होता है यहाँ पे। हमने उस फाइनल में देखा कि वो 281 रन्स चीज़ भी हो गए थे। 5 ओवर के बाद 61 विकेट के नुकसान पर गोल्डन ईगल्स मागरेपुरा टॉस जीत कर पहले बैटिंग कर रही है इस इफ्तिताई मुकाबले में। जस्ट रुतबा ने हमें ज्वाइन किया बट एजाज के साथ, मीर शहनवाज। और बस जिगर आपका सपोर्ट होना चाहिए, वो ज़रूरी है सर। हमारा सपोर्ट, हमारी हेल्प, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। कामयाब बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे उस इवेंट को। आप फिक्र ना करें, बस भरोसा करें और अपनी नीयत आप साफ रखिए। सोच आपकी बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। ईमानदारी के साथ काम करेंगे ना, जिस तरह से अभी तक आपने किया है, तो कोई उंगली नहीं उठाएगा आपकी तरफ। सब लोग आपको दाद देंगे, सब लोग आपके बारे में अच्छा ही कहेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि एक ज़बरदस्त इवेंट होगा वो। कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आपको। आपके साथ आफाक, उसके अलावा आकिब लोन या फिर आकाश प्रिंस, सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। 18 पर तनवीर नॉट आउट है और मुजफ्फर आमला अपने स्पेल का ना दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं। बट रईस, वालेकुम सलाम, आदिल एंटी ने ज्वाइन किया है और जासर अशरफ भी इस मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। सबका बहुत बहुत वेलकम।
याफाज बेग साहब, ये थोड़ा सा मुझे कॉल आ गया था अर्जेंट, इसीलिए मैंने म्यूट किया था। अब मुझे बताएंगे आप क्या वॉइस आप तक ठीक ठाक पहुंच रही है? मैं माजरत खाऊं उसके लिए। अब ना हाशिम डार को लेकर के आया बॉलिंग करने के लिए पावर प्ले के बाद, यानी कि 6 ओवर में ना 75 रन बने हैं। पहली गेंद ने ओवर के ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर से कट कर दिया पॉइंट के फील्डर के लिए, 6 से नहीं पहुंचेंगे वो, और गेंद निकल गई सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का आगाज चौके के साथ हो गया है। स्कोर 79 अब बढ़ता हुआ हो गया है। मीर शाहनवाज लिख रही कि आशु आशिफ जो है ना, आशु आसिफ उनके दोस्त, हमारे भी दोस्त हैं, वो सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से भी प्यार भरा सलाम आसिफ काचरू को भेजना। 7वें ओवर में हाशिम डार को बुलाया गया है बॉलिंग के लिए। हाशिम डार एक ज़बरदस्त होनहार क्रिकेटर है, दाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं। अपने बॉलिंग के मार्ग पर अगली गेंद डालने के लिए, ये स्लो ओवर गेंद थी जो कि ऑफ स्टंप पर आ रही थी, और ऐसे समय नो बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया। यस, ओवर स्टेपिंग कर बैठे हाशिम डार। स्कोर अब 82, लेकिन ये वाली गेंद अब फ्री हिट होगी, इस पर हाथ खोलने का मौका मिलेगा। बड़े हिट के लिए जाएंगे ज़रूर, क्योंकि जाना भी चाहिए वहाँ बैटर तनवीर अहमद को। 28 रन बनाकर वो क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 17 गेंदें फेस की है। इस पर बड़ा ज़बरदस्त ड्राइव लगाते हुए वहाँ विकेट कीपर ने गेंद को कैच तो किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाउंड्री इन्होंने सेव कर ली है। यस, विकेट के पीछे ओवैस टीम की कैप्टन, जिन्होंने एक ही दस्ताने से इस गेंद को गैदर किया, और इस बीच इस फ्री गेंद पर एक भी रन नहीं मिला। शाहिद वाहिद फुटवियर ने हमें ज्वाइन किया है याफाज बेग के साथ। आपका बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ये आउटरेज लगा इस गेंद पर, स्कैरिश थर्ड मैन की तरफ निकल गई गेंद, 2 बाउंस के साथ ही सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। इस चौके के साथ अब स्कोर 86 हो गया है, 2 विकेट के नुकसान पर। तनवीर अहमद 32 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने 19 गेंदें फेस की है। ये इस ओवर का दूसरा चौका तनवीर के बल्ले से आता हुआ। 12.13.32, यानी कि रन बनाने की जो औसत है ना, बहुत ही बढ़िया है। स्लोवर गेंद थी, इस पर प्रहार करने गए थे, बड़े हिट के लिए कोशिश की थी, लेकिन गेंद बल्ले के टो को लगकर पैड को लगी और पास में लुढ़की। विकेट कीपर ने दौड़ लगाते हुए इसे रोका, लेकिन उससे पहले दोनों ही बल्लेबाज 1 रन बनाकर तनवीर 33 और आकिब के पास अब स्ट्राइक है। आकिब ने 6 रन बनाए हैं 7 गेंदों का सामना करने के बाद। इस दफा कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन पर खेला, जस्ट फॉर अ सिंगल, जहां मुजफ्फर आमला ने गेंद को फील्ड किया। इस तरीके से 88 हो गया है स्कोर। अभी भी 1 गेंद आनी बाकी इस ओवर की। ओपन टूर्नामेंट है, एंट्रीज के लिए आपको नंबर्स जो हमने मेंशन कर लिया है ऊपर इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स का, इनसे आप कांटेक्ट करें, हमने नंबर दे दिए हैं ऊपर। दोनों ही ऑर्गेनाइजर्स के, बल्कि 3 इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आमिर सलमानी, दानिश अहमद एंड इम्तियाज भट्ट। इम्तियाज साहब यहाँ पे आज नहीं है, यहाँ पे रखो बच्चा बस। लाल बाजार शुड ब्रिंग इन अख्तर टू बॉल एज दे आर लीकिंग रन्स। 7 ओवर में 88 रन बने हैं, विकेटें 2 गंवाई हैं। आकिब 7 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। तनवीर अहमद ने अभी तक 33 रन बनाए हैं। इस मैच में टॉस जीतकर बैटिंग का सीधे फैसला किया।
मंसूर अहमद ने, जो कि गोल्डन ईगल्स मागरेपुरा की टीम के कैप्टन है। शुरुआत करने के लिए तनवीर और फैसल दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट फराहम किया। फैसल आउट हो गए, उसके बाद समीर भी बोल्ड हो गए थे। अब ना अख्तर ही आए हैं बॉलिंग के लिए। ये यफास बेग ने मांग की थी कि अख्तर को आप बुलाए और अख्तर हुसैन आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अख्तर जो कि मुझे सीनियर क्रिकेटर नज़र आ रहा है इस टीम के। दाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं, स्पिन बॉलिंग वो करते हैं। ये शॉर्ट गेंद गिरी से बैकफुट पर जाकर कट कर दिया, गेंद को पॉइंट पर रोका गया। ऑफ ट्रिकर थी लेकिन सिंगल ही मिला इस गेंद पर। डार बशीर साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम बशीर साहब। तनवीर 33 सामना करेंगे एक स्लिप के साथ अगली गेंद का। ये तनवीर ने उल्टा बल्ला चलाया, रिवर्स खेलने की कोशिश। फुलर लेंथ की गेंद सीधे टक रही है लेग स्टंप को और क्लीन बॉल्ड हो गए। इसी के साथ वहां सेट बैटर तनवीर अहमद। तनवीर ने पहली दफा इस तरह का स्ट्रोक लेने की कोशिश की इस मैच के अंदर, खमा जब भुगतना पड़ा। 89 पर गंवा दिया तीसरा विकेट। और ये यफास बेग की नज़र बड़ी तेज़ है। उन्होंने कहा कि अख्तर को लाइए, वो विकेट निकालेंगे, वो रनों पर रुकावट लाएंगे, और वही हुआ। अख्तर ने आते ही पहले ओवर में पहली विकेट हासिल कर ली। तीसरा दिलाया है अपनी टीम स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार को। लाल बाजार टॉस हार कर पहले इस मैच के अंदर बॉलिंग कर रही है। टॉस जीतकर गोल्डन ईगल्स मागरेपुरा की टीम ने बैटिंग का फैसला किया सीधे। ये यफास बेग साहब मुझे लाल बाजार से देख रहे हैं, डायहार्ड फैन मुझे लग रहे हैं। टोल्ड यू दैट दे नीड द एक्सपर्ट्स। अख्तर ने पहली विकेट हासिल कर ली है। यफास ने कहा था कि आप अख्तर को लाइए और रिजल्ट देखिए, रिजल्ट बड़ा अच्छा। अख्तर ने पहले ओवर में 2 रन देकर अभी तक 3 गेंदों से 1 विकेट हासिल कर ली है। 89 अब हो गया स्कोर। 3 विकेट के नुकसान पर सामना करेंगे अगली गेंद का। वहां नए बैटर यासिर लोन आए हैं। पैड को लगी है, पैड को लगी है, आउट करार दे दिया गया है दानिश अहमद की तरफ से। ये बॉल पिच हुई नहीं, सीधे गेंद टकराई है। पैड के साथ स्वीप करने गए थे वह यासिर लोन। लोन गॉन फड़क। 1 ब्रिंग्स टू। एक ही ओवर में 2 शिकार कर लिया अख्तर हुसैन ने। अख्तर को मिलता हुआ दूसरा विकेट, चौथा दिलाया अख्तर ने अपनी टीम स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार को। और यासिर लोन के खाते में कुछ भी नहीं, वो अभी आए अभी बाहर जा रहे हैं बिना कोई रन बनाकर। और मेरे स्कोरर है कहां, वो अपडेट कर नहीं पा रहे हैं। जितने भी मुझे अभी देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे अपडेट करेंगे कि किस तरीके का अब तक ब्रॉडकास्ट पहुँच रहा है, उसके बारे में आप ज़रूर बताएंगे मुझे। आई डोंट नो वाई ये स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या मसला आ गया है। आप जाकर स्कोर अपडेट हो रहा है। आमिर सलमानी बड़ी ज़बरदस्त स्कोरिंग करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बड़ा टाइम ले लिया। यासिर लोन के खाते में कुछ भी नहीं, आज खाता खोले बगैर यासिर लोन आउट हो गए। नब्बे पर गिरा चौथा विकेट अख्तर के। इस ओवर में ना 2 विकेट गिरी। विकेट के बाद वाइड आई थी, अब जाकर एक और विकेट आया है। आकिब ने 8 रन बनाए हैं इस ओवर में। पहले तनवीर अहमद रिवर्स स्वीप खेलने गए थे, वो बोल्ड हो गए थे, और अब ये स्वीप करने की कोशिश की थी। ज़बरदस्त हुनर स्पिन बॉलर है अख्तर, दिमाग से बॉलिंग करते हैं। अभी तक के कामयाब बॉलर इस टीम स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार के, जिसके कैप्टन ओवैस ने टॉस हार कर ये टीम पहले बॉलिंग करने के लिए मैदान के अंदर रेडी है। मीर सोनी
वो लिख रहे कि ब्रॉडकास्ट बड़ा ज़बरदस्त आप तक पहुंच रहा है। थैंक यू वेरी मच मुझे अपडेट करने के लिए, मुझे ये बताने के लिए। ओपन टूर्नामेंट है ये, जिसमें टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप के पास ओपन टीम है, तो आप आइए, आपका बहुत बहुत वेलकम किया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। 90 रन स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। ये फिर से लेग स्टंप के बाहर गेंद थी शाहिद छोटू के लिए, और इसे शाहिद ने फाइन खेला। फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं, और बाउंड्री लाइन के सिरे पर जब तक इस गेंद को फील किया जाता, इस बीच दोनों ही बैटर्स के साथ पास मौका था। दो रन बटोरने का, इन 2 रनों के साथ ही अब स्कोर में इजाफा हो गया है। 92 हो गया है, खाता खुल चुका है शाहिद का। और शाहिद इस आखिरी गेंद पर जो कि फ्लाइटेड थी, इस पर बीट हो गए। ऑफ स्टंप से बाहर गिरने के बाद बल्लेबाज को पूरी तरह से मात देती हुई गेंद गई विकेट कीपर के पास। अख्तर का ये पहला ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा है, जिसमें अख्तर ने 4 ही रन देकर 2 विकेटें हासिल कर ली है। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा किया अख्तर ने। जहां विकेट मिल नहीं रही थी, पार्टनरशिप टूट नहीं रही थी, रनों पर रुकावट लग नहीं रही थी, वहां पे इन्होंने एक तो विकेटें 2 निकाल दी एक ही ओवर में, और दूसरा ये कि उन्होंने 4 ही रन दे दिए। बेहतरीन बॉलिंग का इन्होंने मुजाहरा किया है। वसीम बेग को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए, और बेग ने पहली गेंद पर चौका कंसीड किया, जबकि लेग बाई की सूरत में चौका आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, रनों की ज़रूरत है, रन आने चाहिए, क्योंकि T20 फॉर्मेट है, रनों की ज़रूरत है यहाँ पे बैटर को। अभी 8वां ओवर जारी है, और रन बनाने की जो औसत है ना, वो भी 11.5 के ऊपर है। वसीम बेग ने 23 रन अभी तक कंसीड किया, उनके स्पेल का ये आखिरी ओवर चल रहा है। वसीम बेग दोबारा इस ओवर में गेंद करने के लिए, ये ऑफ स्टंप पर आ रही थी, इसे अपनी जगह आके ने कट किया। इत्मीनान के साथ दोनों ही बैटर्स रन के लिए क्रॉस कर गए। बशरत नबी ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम बशरत, आपका बहुत शुक्रिया। सज्जू भी मैच को देख रहे हैं मीर सुन्नी के साथ, और याफाज बेग ने भी हमें ज्वाइन किया है। जी हाँ, वो मैंने अपने पेज पर डाल दिया। और ये बैक फुट पर कमेंट हुए, उसके बाद फिर 6 बल्ले का इस्तेमाल करते हुए इनको गाइड कर दिया है। थर्ड मैन फील्ड सर्कल में था, उसके बगल से गेंद को निकाल दिया सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। शाहिद छोटू के बैट से ये पहला चौका आता हुआ, और अब स्कोर 100 के पार। और एजाज बट अभ्यास कर रहे हैं डगआउट में पैड लगाकर, वो अब इसके बाद आएंगे बैटिंग करने के लिए। इस टीम की रीढ़ की हड्डी है एजाज। हाकिम नबी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, बल्कि पूरे J&K के लिए ये एक ज़बरदस्त मोमेंट है। आज ही सुबह हमें मालूम हुआ, पैड को लगी है गेंद, थोड़ा सा शफल कर रहे थे, और इस तरह से वसीम बेग को मिलता हुआ दूसरा विकेट एलबीडब्ल्यू की सूरत में। आकिब के साथ ही छोटू आउट हो गए हैं। शाहिद ने विकेट दे दी अपनी, 101 पर गिरा है, इसी के साथ 5वां विकेट। शाह इलेक्ट्रिकल्स गुलाम हसन काकापुरी, आपका बहुत बहुत वेलकम गुलाम हसन, जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। गुलाम हसन काकापुरी साहब एक्स सरपंच काकापुरा के, लोगों के लिए वो अपने पेज पर ना फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यानी कि लोगों को वो कोशिश करते हैं कि वो जो कंटेंट डालते हैं उससे लोगों को फ़ायदा पहुंचे। बेहतरीन काम वो कर रहे हैं।
इजहार फारूक साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है टंगमर्ग से, हर दिन वो हमें देखते हैं। यफाज बेग साहब फिर से वसीम और अख्तर के लिए लिख रहे हैं कि वो टू लेजेंड्स से स्टिल डूइंग इट फॉर देम, यानी कि दोनों सीनियर्स है वसीम एंड अख्तर, जो कि अभी विकेटें हासिल कर चुके हैं इस मैच में। जो 5 गिरी है ना विकेट, उसमें 2 वसीम के खाते में, 2 चटकाए थे वहाँ पे अख्तर ने भी उनके कोटे के पहले ओवर में। अब ना 7 नंबर पर एजाज भट्ट उतरे हैं गोल्डन ईगल्स मागरीपोरा की तरफ से। ये मागरीपोरा ने रन ठीक ठाक बनाए हैं अभी तक, लेकिन विकेटें ज़्यादा गंवाई है इस टीम ने। आधी टीम पेविलियन वापसी का रास्ता नाप चुकी है। एक लॉन्ग ऑन जहां मुजफ्फर आमला को खड़ा कर दिया गया है बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नज़दीक। मिड विकेट पर पीछे फील्डर है स्केरलिक का, फील्डर भी बाउंड्री लाइन पर दिख रहा है बुरहान वानी के रूप में। विकेटों के पीछे ओवैस दिख रहे हैं मुझे। उसके अलावा एक थर्डमैन भी है, पॉइंट के अलावा एक बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर, एक्स्ट्रा कवरिंग के अंदर, और मिड ऑफ 20 सर्कल में दिख रहा है, यानी कि ऑफ साइड में जो 2 फील्डर बाहर है उसमें एक डीप कवर और एक थर्डमैन। लेग साइड में मिड विकेट, मिड ऑन और स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन के नज़दीक एक फील्डर नजर आ रहा है। एजाज भट्ट पहली दफ़ा सामना करेंगे। एजाज भट्ट ने गेंद को पंजू पर उछलते हुए फ्लिक करने की कोशिश की, गेंद उनके पैड को जाकर लगी और पैड को लगने के साथ गेंद उनके सामने थी। वो रन के लिए निकलना चाह रहे थे, फॉरन पर आकिब ने मना किया इस रन को लेने के लिए। आकिब और एजाज अब क्रीज पर है। 7 नंबर पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए एजाज ने इसे बैकफुट पर कट करने की कोशिश की थी। शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी जो कि गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कॉम बॉक्स में आए हैं सितार क्रिकेटर ऑफ लाल अलवन खदरम मिस्टर सुहैब अशरफ। वायर इज मुनीब? मुनीब अभी नजर नहीं आ रहे, वो बता रहे कि वो भी आएंगे, अभी उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा।
Mana? Sorry, is happening. Korkma kıracağım artık hiç yapamadım.
आज इधर खेल रहा है। जो मगरिपुरा का टीम है वो अभी खिड़की हुई है। Gold Eagle Magripura and 1-1 and carry. Okay, maybe you should ask me something. सारे प्लेयर्स उतर गए इधर। जो इधर आकिब है उसने किए बहुत रन। आज बच्चा शरीर sekarang आज बच्चा susah sering saja ya boleh saling zaman dan saya tahu musuh. तो छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम। यहाँ ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया था 11वें ओवर के बाद। अब मंसूर अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। मंसूर जिसका नाम कोहली आ रहा है क्रिक हीरोज पर, और वो स्ट्राइक लेने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। गेंदबाजी में ना ये अख्तर को बुलाया और अख्तर ने बोल्ड कर दिया। इसी के साथ वहां मंसूर को भी विकेट नंबर 7वां गंवा दिया 111 पर। इसी के साथ गोल्डन ईगल्स मागरेपुरा की टीम ने गोल्डन ईगल्स मागरेपुरा की अगर मैं बात करूं, इस टीम ने बड़ा जबरदस्त स्टार्ट दिया था दोनों ओपनर्स ने, लेकिन मिडिल ऑर्डर के बैटर्स ने बड़ी खराब क्रिकेट खेली है। एक और विकेट गिरता हुआ यहां 7वां गंवा दिया। इसी के साथ गोल्डन ईगल्स मागरेपुरा की टीम ने और हमारे स्कोरर है कहाँ पे, स्कोरिंग नहीं कर रहे, अपडेट वो नहीं कर पा रहे हैं। आमिर साहब से आप कांटेक्ट करें, उनको कहे कि आप स्कोरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। मंसूर की विकेट गिरी है। यस, मंसूर बोल्ड हो गए हैं अख्तर की गेंद पर, और अख्तर को ये चौथा विकेट मिला है। यस, उनको चौथी विकेट मिली है। 112 पर गिरा 7वां विकेट। इस टीम ने स्टार्ट बड़ा अच्छा हासिल किया था, लेकिन
मुझे लग रहा है कि इख्तिताम अच्छा नहीं हो रहा है और इख्तिताम अच्छा नहीं हो पाएगा। ये अब लगभग यहाँ से बहुत मुश्किल है। आकिब 18 पर बैटिंग कर रहे हैं, ज़रूर 19 गेंदों का उन्होंने सामना किया। अब्दुल क़य्यूम अंदर आए हैं और अख्तर 5वें विकेट की तलाश में होंगे। 5 विकेट हॉल, लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं। पहली गेंद अब्दुल क़य्यूम के लिए इस ओवर की तीसरी थी जो कि फुलर लिंक की थी। इसे मिड ऑफ की तरफ पुश किया जहां गेंद फील्ड हुई। 1 रन बनाने का मौका इस बीच दोनों ही बैटर्स के पास। 113 बढ़ता हुआ स्कोर, 7 विकेट को नुकसान पर 11.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। अगली गेंद आकिब के लिए और आकिब ने इसे अपनी जगह तिरछे बल्ले के साथ पॉइंट पर खेला। रन बनाने का मौका था ही नहीं वहां पे। 113 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 5वीं गेंद इस ओवर की। इस बार तो गेंद की पिच तक पहुंचे, उसके बाद बैट और पैड को एक साथ मिला। तो ये आकिब को समझ लग गई है कि ये जो बॉलर है ना बहुत खतरनाक है, मिस्टर अख्तर, जिनको 4 विकेटें मिली है। 2.5 ओवर में केवल 9 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। इस बार बल्ला चलाया है, हवा में उठी है गेंद, विकेट नंबर 5वां मिल गई। 5 विकेट भी इसी के साथ अख्तर को। आकिब को थोड़ा सा इन्होंने वृद्धि दी थी, टर्न हो रही थी गेंद। विद द टर्न ही स्ट्रोक लेने की कोशिश, ओवर पॉइंट, लेकिन पॉइंट के फील्डर ने थोड़ा सा आगे दौड़ की 3-4 कदम और उसके बाद आकिब का ये आसान सा कैच लेते हुए पॉइंट पर फील्डर। 5वां विकेट मिलता हुआ। 5 विकेट हॉल इन इनॉग्रल मैच फिर अख्तर। पहली विकेट 54, दूसरी 61 पर गिरी। उसके बाद अब आप खुद देख सकते हैं विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। 12वें ओवर के इख्तिताम पर 113, 8 विकेट के नुकसान पर यह कैप दे गिरे विकेट गिर रहे हैं लगातार। ताश के पत्तों की तरह बैटिंग लाइन अब बिखर चुकी है। बहुत खराब क्रिकेट देखने को मिल रही है और ये आखिरी गेंद पर इस तरह का शॉट नहीं लेना चाहिए था आकिब को, लेकिन वो खुद पर काबू नहीं रख सके, उन्होंने कैच दे दिया। अब ना जावेद अहमद आए हैं क्रीज पर बैटिंग करने के लिए, गोल्डन ईगल्स मागरीपोरा की तरफ से। नंबर 10 की पोजीशन पर उनको आना पड़ा। अब्दुल क़य्यूम ने खाता खोला पिछले ओवर में। बुरहान ने 2 ओवर डाले हैं, 29 रन देकर उनको विकेट अभी तक मिली नहीं। बुरहान ने पहले ओवर में काफ़ी रन्स कंसीड किए थे, 20 के आसपास, काफ़ी महंगे वो साबित हुए थे। अब वो तीसरा ओवर करेंगे स्पेल का। इस टीम के एक यंग फास्ट बॉलर। पहली गेंद पर रनआउट का चांस, लेकिन ये दिशाहीन थ्रू डाला गया। बॉलिंग गेंद पर वहाँ बॉलर की ही तरफ से या विकेट कीपर ने ये थ्रू किया था। बहरहाल बच गए बाल बाल वहाँ जावेद अहमद रनआउट होने से। 113 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। ये 13वें ओवर का खेल चल रहा है। बुरहान वानी 29 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। बॉलिंग उन्होंने अभी तक 29 रन कंसीड किए, माफ कीजिएगा। ओपन टूर्नामेंट है समर T20 कप खदरमो एडिशन 11th का, जिसमें टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। एंट्रीज ऑन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये 13वां ओवर चल रहा है। इस दफा मिड विकेट पर खेला जहां खुद दौड़ लगाते हुए बुरहान वानी ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। अब जावेद को स्ट्राइक मिली है। ये टेल एंडर से बैटिंग कर रहे हैं, यहां से एक बड़ा स्कोर अब बनाना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। ये 13वां ही ओवर चल रहा है, लेकिन विकेटें आड़ गिरी है। इसका मतलब ओवर्स अच्छे खासे हैं आपके पास, लेकिन विकेट्स हाथ में अब बिल्कुल भी नहीं है आपके। इसके बाद जो आखिरी बैटर है जिन्होंने पैड लगाए हैं, वो अब आखिरी बैटर बच्चे बैठा आउट में। इसके बाद वही आएंगे क्रीज पर। लेकिन अख्तर की बॉलिंग, ये अफास बेग ने कहा था कि अख्तर को अब लाइए, वो विकेट निकाल के देंगे, और अख्तर ने विकेट निकाल के दी। 5 विकेटें उन्होंने हासिल की है। ये बाउंसर थी, हेलमेट को लगी है, पुल करने के थे, फाइनल की तरफ जा रही है। हाशिम डार नहीं रोक सकते गेंद को, क्योंकि गेंद की रफ्तार उनसे कहीं तेज थी। और इस चौके के साथ अब स्कोर 118 हो गया है। विकेट कीपर ने डाइव तो की थी, लेकिन वो इस
गेंद को फील्ड करने में नाकाम हुए। 118 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 13वें ओवर में बुरहान ने ये चौका कंसीड किया। बहुत देर के बाद ये चौका आया है। मच नीडेड बाउंड्री जो कि लेग बाई की सूरत में मिलता हुआ यहाँ गोल्डन ईगल्स मागरेपोरा की टीम को, जिसके कैप्टन ने टॉस जीता। फैसल और तनवीर ने बड़ी कमाल की शुरुआत दी। पहला विकेट 56 पर गिरा था। आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। फैसल 34, तनवीर 33, आकिब 18। उसके बगैर जो बैटिंग है वो यहाँ मुस्मार होगी। अख्तर की बॉलिंग के सामने यहाँ बैटिंग चली नहीं। 3 ओवर में बुरहान ने 31 रन दिए हैं। 13वें ओवर के बाद 119, 60 विकेट के नुकसान पर रन बनाने की जो औसत है वो 9.15 है। अब ना 7 ओवर बचे हुए हैं। गोल्डन ईगल्स पारी मागरेपोरा से ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कॉम बॉक्स में छोटा फैन है, डाई हार्ड फैन, आपका नाम क्या है? आसिफ। आसिफ फ्राम मागरेपोरा। किसके साथ आए हो? आकिब। आकिब के साथ। आकिब क्या लगता है आपका? कज़न? कज़न है उनके। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम। आसिम काफ़ी नाखुश लग रहा है। आकिब भट्ट की कज़न आसिम भट्ट कॉम बॉक्स में बैठे हुए हैं और वो भी बता रहे कि आज अच्छी शुरुआत के बावजूद भी ये टीम बिखर चुकी है पूरी तरह से। दबाव इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। दबाव में फंस गई है पूरी टीम। ये संकट के दौर से गुजर रही है इस वक्त और बैटर्स को भी समझ अब नहीं आ रहा है कि अब आगे करना क्या है। जावेद और अब्दुल कयूम, ये 2 टिपिकल टेल एंडर्स क्रीज पर है। अब्दुल कयूम गेंदबाजी के साथ साथ बैटिंग भी अच्छी करते हैं। बैटिंग करने की सलाहियत है इनमें। 2 स्लिप के साथ बॉलिंग हो रही है। ऐसे लग रहा है कि ये T20 नहीं है। स्लिप की तरफ ही गेंद गई थी। हाशिम डार ने डाइव की अपनी दाएं जानब, लेकिन वो इस गेंद को कैच करने में नाकाम रहे। डिफिकल्ट था उनके लिए काफी ज्यादा। सिंगल मिलता था अब्दुल कयूम को, वो बच गए बाल बाल। तो 2 स्लिप यहां पे मंगवाई है अख्तर ने अपने लिए। बड़ा इनको अपने टर्न के ऊपर भरोसा है कि लेग स्पिन बॉलर है तो इस समय आउटरेज लग सकता है। इसीलिए अब शॉर्ट कवर पर फील्डर को प्लेस किया गया है। स्लिप में एक ही फील्डर अब दिख रहा है। विकेट के पीछे ओवैस दिख रहे हैं। ओवर पिच गेंद मिली, लॉन्ग हडल खा के इस्तेमाल, अपनी जगह गेंद को लॉफ्ट कर दिया है। डिपॉजिट हुई है गेंद मिड विकेट के उस पार। लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ बैट से जावेद अहमद के और 127 हो गया है स्कोर। इनिंग का 14वां ओवर चल रहा है। अख्तर ने ये पहला छक्का कंसीड किया है उनकी बॉलिंग में। ये वाली गेंद इन्होंने ओवर पिच डाल दी, इसमें उतना टर्न था ही नहीं, इसीलिए गई बाहर मिड विकेट के ऊपर से। 127 अब स्कोर हो गया है बढ़ता हुआ 8 विकेट के नुकसान पर। 14वें ओवर का खेल चल रहा है। अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की। सामना करेंगे जावेद ने फिर से गेंद को उछाला हवा में। मुजफ्फर आमला गेंद के नीचे आ रहे हैं और मुजफ्फर आमला का बेहतरीन कैच लॉन्ग ऑन डीप में उन्होंने ले लिया। विकेट नंबर 9 अभी गंवा दिया जावेद अहमद के रूप में और 6ठा विकेट मिलता हुआ अख्तर हुसैन को। ये अभी लाल बाजार की टीम के लिए ना अब तक के जो कामयाब और इस मैच के अब तक के जो खूनखार बॉलर साबित हुए हैं वो द वन ओनली मिस्टर अख्तर। अख्तर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर है। ये यास बेग मुझे बता रहे थे, कमेंट्स अब मुझे मिल नहीं रहे, अनफॉर्चुनेटली मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। तो यास ही बता रहे थे, यफास माफ़ कीजिएगा, कि ये वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर है इस टीम के अंदर। और वसीम के बारे में भी उन्होंने कहा था कि दोनों तजुर्बेकार है। ये टीम जहां लग रहा था कि 200 के पार जाएगी, अब 127 पर 9वां गिरा विकेट, यानी कि 130 के आसपास ही लगभग ये टीम अब ऑल आउट हो जाएगी, वही लग रहा है। यूनिस आए अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए गोल्डन ईगल्स मागरेपोरा की तरफ से। 4 ओवर में 17 रन देकर अख्तर ने 6 विकेट हासिल की है। क्या बढ़िया बॉलिंग अख्तर ने की है इस इफ्तिताई मुकाबले में। ओपन टूर्नामेंट है ये, पहला मैच इस इवेंट का।
मैं शुक्रगुजार हूँ आमिर सलमानी, दानिश अहमद एंड इम्तियाज़ भट्ट साहब का। वक्तन फ़वक्तन जब भी ज़रूरत उनको पड़ती है मेरी, मुझे वो कॉल करते 3-4 रोज़ पहले। आहिल मीर वालेकुम सलाम आहिल, मरन से देखने के लिए थैंक यू। और सैम समीर ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब 15वें ओवर में बॉलिंग के लिए मुजफ्फर आमला को बुलाया गया है। मुजफ्फर जिन्होंने ये जब छठी विकेट मिली अख्तर को, वो कैच इन्होंने लिया था जावेद अहमद का पिछले ओवर के आखिरी गेंद पर। 3 पर अब्दुल कयूम नॉट आउट, उन्हीं के पास स्ट्राइक है। ओवर्स अभी भी 6 पड़े हुए हैं, 36 गेंदें, यानी कि ये टीम नहीं आई पूरे 20 ओवर खेलने के लिए, इसीलिए ये हाल है इस टीम का। 47 मैच मुजफ्फर के, 50 विकेट वो हासिल कर चुके हैं। बेस्ट बॉलिंग इनकी 4 विकेट लेकर 14 रन इन्होंने किसी मैच में दे दिए हैं। ये इनकी सबसे बेस्ट बॉलिंग है इनके कैरियर में अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हाउस। अली ज्वाइन करने के लिए थैंक यू अली, आपका बहुत शुक्रिया। मुनीब अल्ताफ भट्ट ने भी ज्वाइन किया है। बट बिलाल भी मैच को देख रहे हैं, अब जाकर कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। और कैच गिरा दिया मिड विकेट डीप में अख्तर ने मुजफ्फर आमला की गेंद पर, और गोल्डन अब्दुल कयूम बच गए बाल बाल। कैच आउट होने से लगभग ये 127 पर ही पारी सिमट रही थी और ऐसे में कैच गिरा दिया। अली आपका बहुत वेलकम, एक स्टार क्रिकेटर है वो वानपुरा के। एंड हाउ इज मंजूर भट्ट, यूर कैप्टन कुमार ब्रदर्स वानपुरा के। इज ए नाइस मैन बट आबिद आई एम फाइन हर्ट कितने पर के अलावा कारपेंटर हब ने भी ज्वाइन किया है, यानी कि आदिल साहब। कारपेंटर वानपुरा की टीम, ये वानपुरा कुमार ब्रदर्स कारपेंटर वानपुरा, ये दोनों टीमें ना ज्यादा जाती है वहां गोसों में। और ये स्लॉग शेप खेला है, घुटना जमीन पर टेकते हुए, उसके बाद बैट स्विंग गजब का था, आड़े बल्ले के साथ गेंद को उठा दिया है मिड विकेट के उस पार। फलक शिकाब छक्का निकलता हुआ बल्ले से अब्दुल कयूम के, और अब्दुल कयूम ने पहला हवाई फायर कर दिया है, पहला 6 रसीद करते हुए। राजा वसीम ने भी ज्वाइन किया है शबीर अहमद के साथ। खदरमो ओपन T20 समर कप एडिशन 11th ईयर 2026 ये पहला मैच, इनॉग्रल मुकाबला, इफ्तिताई मैच, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद गोल्डन ईगल्स मागरेपुरा की टीम। मागरेपुरा की कैप्टन मंसूर अहमद ने टॉस जीता, फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का। शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त मिली थी इस टीम को, 55 पर पहला विकेट गिरा था फैसल के रूप में। फिर तनवीर ने भी बड़ा ज़बरदस्त खेला, फैसल, तनवीर और आकिब, ये 3 बैटर जिन्होंने अच्छे रन बनाए। एक और बड़ा शॉट इस बार की है लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे फील्डर खतरा उठेगा लेकिन गिर गई ये गेंद लॉन्ग ऑन फैंस के बाहर। एक और छक्का निकलता अब्दुल कयूम के बल्ले से, मुजफ्फर आमला को दूसरा छक्का लगाते हुए इस ओवर में 2 गेंदों से 2 छक्के आए। हर्ट कितने पर लिख रही कि सर आपका नंबर चाहिए, मेरा नंबर मेरे पेज पर आपको मिलेगा, स्क्रीन पर आप हमारी प्रोफाइल जो है पेज की उस पर क्लिक करेंगे, आप बायो में जाएंगे, वहाँ पे भी मेरा नंबर अवेलेबल है। कोई भी की चीज़ की ज़रूरत है आपको, कोई भी काम करना है आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे लिए खुशी की बात होगी। मुनीब अल्ताफ एक और स्टार क्रिकेटर है लाल आलम की टीम के। सुहैब यहाँ पे ही है, वो स्कोरिंग कर रहे हैं, और आमिर सलमानी सो गए हैं स्क्वायर लेग पर। मुनीब को उन्होंने पूरा काम सौंप दिया है क्योंकि सलमानी बड़े थके हुए लग रहे हैं। इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर राजू हयाती एंड कारपेंटर हब मैच को लगातार देखते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा था कारपेंटर हब वानपुरा, और ये जो दूसरी टीम है ना कुमार ब्रदर्स वानपुरा, इनकी किस्मत चमक जाती है जब ये लोग घुसू जाते हैं वहाँ पे। लास्ट एडिशन 5th एडिशन इन्होंने अपने नाम किया था, कुमार ब्रदर्स ने वो जीता था, जिसमें मंजूर भट्ट उस टीम की कैप्टन थे। ये कारपेंटर बता रहे कि 2 दिन के बाद उनका मैच है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। अच्छी तैयारी करके आइएगा आप, क्योंकि ओपन टूर्नामेंट है। अब हाशिम डार अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। पहली गेंद पर उठता हुआ शॉट अपनी जगह खेला है यूनिस ने, मधुर आवाज कानों को सुनने को मिली जो ही गेंद बल्ले पर टकराई, और विद इन नो टाइम की कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला चौका यूनिस के बल्ले से आता हुआ, और मुजफ्फर आमला थर्ड मैन पर डीप में नजर आ रहे हैं, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, जिन्होंने पिछला ओवर डाला था। इस चौके से अब 143 हो गया है स्कोर।
बट दानिश लिख रही कि कल बहुत मज़ा आया था मैच में उमर भाई। यस, बहुत मज़ा आया, लेकिन फिर हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट जब आदिल काचरू आउट हो गए थे पेनल्टी ओवर की आखिरी गेंद पर, और वहाँ ही मैच हाथ से फिसला। हालांकि उन्होंने लड़कर उस मैच को जीतने की कोशिश की थी, लड़े ज़रूर, लेकिन 19वें ओवर में उनका काम तमाम किया था शोएब तूफान ने। और जहांगीर लोन का वो लाजवाब डाइव लगाते वो कैच फाइनल लेग पर जो लिया था उन्होंने, और 156 रन्स की उन्होंने पारी खेली थी चेज़ करते हुए आफ्ताब सीसी अचगोज़ा के साथ खेलकर। अचगोज़ा की टीम को कल बुरी हार मिली थी और बड़ी फतह शेरिमुरन क्रिकेट क्लब को मिली थी। एडिशन फर्स्ट शेरिमुरन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मुरन ने जीता था। एडिशन फर्स्ट रामोश क्रिकेट ग्राउंड टीरी पुलवामा में कल बहुत ज़्यादा शायकीन क्रिकेट आए थे, इतने ज़्यादा कि मैंने पहली दफ़ा उस तरह का क्राउड देखा वहाँ पे। इससे पहले बहुत सारे फाइनल मैंने कवर किए, लेकिन ओपन टूर्नामेंट का पहला फाइनल कल अलग ही एटमॉस्फेयर था वहाँ पे जब मैं वो फाइनल कवर कर रहा था। 3000 से ज़्यादा मुझे लोग देख रहे थे उस मैच को कांगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। अब्दुल करीम 15 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और सामना वही करेंगे अब अगली गेंद का। हाशिम डार फार एंड से आए हैं और ये वाली गेंद सीधे टकराई हेलमेट को, बाहर निकले थे ज़रूर अब्दुल करीम, लेकिन शरीर पर ही गेंद कर दी हाशिम डार ने। ये गेंद हमें डॉट देखने को मिली है। हाशिम डार को ना आज एक भी विकेट मिली नहीं इस इफ्तिताई मैच में। तौहीद अहमद, आपका बहुत बहुत वेलकम। वालेकुम सलाम तौहीद, कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं? मुझे अपडेट करेंगे आप। ओपन टूर्नामेंट का पहला मैच समर T20 कप खदरमो एडिशन 11th या 2026, टोटल 16 टीमें खेल रही है। अगर आप भी इंटरेस्टेड है, कुछ एंट्रीज बाकी है, तो आप डायल करें नंबर आमिर सलमानी या फिर इम्तियाज़ भट्ट साहब का। दानिश अहमद भी इससे मैनेजमेंट का हिस्सा है। पहले बैटिंग कर रही है, ये पुल करने के थे, टॉप एज लगा, विकेट कीपर ने ले लिया आसान सा कैच। और ये जो एक ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार के हाशिम डार, उनको पहला विकेट मिला तब जब ये ऑल आउट हो गई है टीम। गोल्डन ईगल्स मागरेपोरा 15.5 ओवर खेलकर 144 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पारी सिमटी, अब टारगेट मिला है 145 रन का। उतना बड़ा स्कोर है नहीं चेज करने के लिए, क्योंकि बैटिंग लाइन काफ़ी ज़बरदस्त है। तगड़ी कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम आई है आज, आई मीन स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार। 145 का हदफ और बेहतरीन बॉलिंग की है इस मैच के अंदर। अख्तर ने 6 विकेट हासिल करके 4 ओवर में 17 ही रन दिए। गोल्डन ईगल्स इस स्कोर से खुश होगी नहीं, कतई खुश होगी नहीं वो। और स्पोर्ट्स एरिना जानती है कि उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग ही ऑल आउट कर दिया गोल्डन ईगल्स मागरेपोरा को, और उतना स्कोर है नहीं चेज करने के लिए स्पोर्ट्स एरिना लाल बाजार के लिए। जब ये टीम अब रन चेज में आएगी, आई मीन सेकंड इनिंग में, हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी फेसबुक पेज पर। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।